कमिंग टू इंडिया पाकिस्तान, यहाँ पे तो हम लोग शायद सेम टीम भी हाँ ऑब्वियसली भाई. तो यहाँ पे अब इसको प्रीव्यू करते हैं. ऑफ कोर्स वील हैव द 5 segments once again. What are your thoughts coming into this game? I want you to also elaborate a bit on the USA game that has just happened. हाँ राइट. क्योंकि इंडिया का recent form, like it or not, has been actually very good. वो लोग फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं कि यार वर्ल्ड कप में क्या हो जाता है, लेकिन बायलैटरल्स में वी हैव बीन गुड. यार मैं क्या करूं, अगर है तो अच्छा है. हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, हमने अफगानिस्तान को हराया, हमने आई थिंक साउथ अफ्रीका को भी हराया था. तो हम लोग बहुत ही अच्छी स्ट्रीक पे आ रहे T20 फॉर्मेट में. नंबर 1 T20 रैंक टीम है. पाकिस्तान ऑन दी अदर हैंड काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हुए आ रही है. देव इवन लॉस्ट टू द टीम्स लाइक आयरलैंड, जिसको अभी भी इंडिया ने धोया है. प्लस अभी यूएसए से हारे सुपर ओवर में, अभी जस्ट बिफोर वी आर शूटिंग. What do you think? What is going so wrong with them? अभी क्या फॉर्म चल रहा है उनका, क्या तुम्हें खराब लगा देख के? आई थिंक स्पेसिफिकली मैं कुछ चीज़ें बात करूँ तो इट जस्ट सीम्स लाइक कि प्लेयर स्विच्ड ऑन है नहीं इस टाइम पे. एंड वही बात है ना कि वो चीज़ कैप्टन से स्टार्ट होती है, बाबर आजम से स्टार्ट होती है, एंड वो नीचे तक जाती है. Yes. अगर हम लोग इन जनरल बात करें तो इस मैच में भी यूएस वाले मैचेस में देयर वर वो जो टिपिकल पाकिस्तानी टीम के जो मोमेंट्स होते हैं कि स्लिप पे खड़े हैं तो दोनों आसपास देखते रहेगा और बीच में से कैच निकल गया. वो फोटो है भाई. वो क्या कर रहे हो भाई देख के, मतलब दिख नहीं रहा क्या बॉल आ रही है. कोई तो ट्राई करो उस चीज पे. दोनों ये सोचते हैं कि ये ट्राई करेगा, ये ट्राई करेगा. सो जो टिपिकल मोमेंट्स होते हैं सालों से चलते ही आ रही है वो चीज. एंड फिर अभी सुपर ओवर में जो ह्यूमिलिएशन हुआ है प्रॉपर, मतलब यूएस ने एक बाउंड्री मारी है और उसके बाद भी अब एक ओवर में 18 रन कैसे खा गए. मतलब वो पॉसिबल कैसे है वो चीज. उसमें उसने वो शादाब ने वाइट डालता चला गया वो. तो ये तो प्रॉपर जो क्लच मोमेंट्स हो उसमें फिर आप वो क्या कहते हैं उसे क्रम्बल कर जाना, बॉटल कर देना, टिपिकल वो चीज है. आइलैंड से हारे आप. अभी यूएस में आते हो, यूएस में हार गए भाई. यूएस से कैसे हार सकते हो वहां पे? ऑन अ साइड नोट, इट इज एक्चुअली ग्रेट फॉर यूएसए. वर्ल्ड कप के लिए तो गजब चीज है ये. एंड फॉर यूएसए एज अ होस्टिंग नेशन की क्रिकेट की हाइप बनेगी इस बात से. आई एम श्योर इंडिया पाकिस्तान से पहले कुछ हाइप मिलेगी. तो अगर होस्टिंग नेशन किसी बड़े नेशन को हरा रहा है, स्पेशली यूएसए एंड पाकिस्तान, मतलब बहुत बड़ा नैरेटिव बनेगा वहां पे. सो आई थिंक considering that Pakistan has clearly been in horrendous form. हाँ, definitely. In saying that, जो अभी मैंने इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के लिए कहा कि ऐसी rivalries में ना it matters on that day कौन switched on है. Past form genuinely does not really hold that great of a regard. वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रहेगा पाकिस्तान टीम के लिए कि कोई नहीं, हम लोग रिसेंटली अच्छे फॉर्म में नहीं है, बट ऑन अ डे इफ वी कैन टर्न अप तो हम इंडिया को हरा सकते हैं. That could be a positive outlook to look at for the Pakistan team, but we cannot deny कि coming into this game, India are the clear favorites. हाँ, obviously. Keeping that in mind, now let's discuss the first segment, which is the pitch. देखो ये न्यूयॉर्क में होने वाला है फिर से, जहाँ की पिच काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही है अभी तक. तुमने मेरा सोलो पॉडकास्ट अभी देखा था जब मैंने पिच को थोड़ा ब्रेक डाउन करा था? नहीं. वैसे हमने लाइव स्ट्रीम में भी तो कवर करा था ये. What is your opinion on the pitch? I think pitch का मैंने कहा था ना कि it is not as bad as people are making it. हाँ, नहीं, I get that point कि क्यों तुमने वो चीज़ कही थी, but I think जो लेटेस्ट न्यूज़ है, जो कि आईसीसी ने अभी एक स्टेटमेंट निकाली है कहते हुए कि वे एक्नॉलेज क्या क्या चीज़ हुई है पिच पे, एंड मे बी जिस तरीके से हम लोग सोच रहे थे, जो एक्सपेक्टेड चीज़ थी जैसे पैन आउट करेगी वैसे नहीं करी है पिच, एंड दे विल डू समथिंग अबाउट इट. ये चीज़ उन्होंने बोली है. कमिंग अप जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, द बिगेस्ट मैच ऑफ द टूर्नामेंट, मतलब एटलीस्ट बाकी सबकी नज़रों में तो है ही. आई डू थिंक कुछ ना कुछ तो ये लोग चेंज करेंगे. इट वोंट बी लाइक कि जैसी पिच अभी हमें देखने को मिली है, तो कुछ ना कुछ चेंज तो पक्का होगा इस बार, विच विल इंश्योर कि बैटिंग थोड़ी ज्यादा इजी हो कंपैरेटिवली. हमने ये वर्ल्ड कप से पहले पूरा बिल्डअप करा था कैसे देयर वर लॉट ऑफ पीपल ऑन द इंटरनेट जो कि कह रहे थे कि स्लो विकेट्स होंगी, वैसी होंगी, जब तक विकेट्स बनी नहीं थी यूएसए में. लोगों ने पता नहीं कहाँ से सोच लिया था. एंड नाउ दैट आईसीसी खुद भी ये बात कह रही है, इट जस्ट गोज ऑन टू फर्दर प्रूव व्हाट वी हैव बीन सेइंग कि why would ICC not want to have high scoring games in a new country जिसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, a country as important as USA, right? पॉप कल्चर के हिसाब से. So I think ICC clearly, मतलब जो उनका प्लान था, it has misfired. They were not expecting this to happen, which is why मैंने ये नोट ही बना रखा था before you said this कि I won't be surprised अगर जिस पिच पे खेला जा रहा है वो पिच चेंज हो जाए तो. बॉक्स में कई सारी पिचेस होती है ना बीच में, you could see a new pitch being tested. बस एक रिस्क यहाँ पे ये है कि नई पिचेस अभी करंट पिच जो न्यूयॉर्क वाली जो है जिसपे इतना ज़्यादा हल्ला हो रहा है, उस पर भी मेन बात क्या है, इट विल नॉट रिमेन एज क्या कहते हैं थ्रेटनिंग टू द बैट्समैन एज इट इज राइट नाउ, बिकॉज जैसे ही 5-6 गेम हो जाएंगे द पिच विल बिगिन टू सेटल डाउन, फिर इट विल बिकम मोर इवन.
अब नई पिच वन सेकेंड इट वुड बी अ फ्रेश पिच, तो क्या उस पर भी सेम प्रॉब्लम आ सकती है कि बिकॉज ज़्यादा मैचेस नहीं हुए हैं तो द पिच इज़ नॉट दैट सेटल डाउन राइट नाउ, विच मीन्स कि भी फ्रेश पिच है, घास अभी उसके ऊपर जिंदा है, ग्रीन ग्रास है थोड़ी बहुत, कैरी ज़्यादा देखने को मिलेगा, बाउंस ज़्यादा देखने को मिलेगा, ये एक रिस्क रहेगा. आई स्टिल थिंक इट इज़ वर्थ रिस्किंग बिकॉज मैं सरप्राइज नहीं हूँ अगर समथिंग अराउंड 150 वाला गेम मिलता है मैं देखने को. ओके, आई एम स्टिल नॉट एक्सपेक्टिंग कि 200 वाला गेम देखने को मिलेगा. गोइंग बाय द पिचेस इंडिया बना सकती है 200, बट गोइंग बाय द पिचेस मुझे लगता नहीं कि 200 विकेट हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि कितना ही इंप्रूवमेंट कर लोगे तुम, एट द एंड ऑफ द डे सेम बॉक्स पे एग्जिस्ट करती हैं सारी पिचेस, तो तुम कितना ही मतलब हैवी रोलर और चला दोगे तुम, रोलर जितना हैवी होगा उतनी पार्टा विकेट होती जाती है, और क्या करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो घास को थोड़ा मार दोगे, जिंदा घास को मार दोगे और क्या करोगे, राइट. सो बहुत ज़्यादा फर्क तो मुझे नहीं लगता, बट आई थिंक वी कैन एक्सपेक्ट समथिंग अराउंड 150, विच इज़ 1 सेकेंड. कई लोग को सुनने में लग रहा होगा जहाँ पे 80-90 रन बन रहे हैं वहाँ पे 150 रन बनना तो अच्छा है, ट्रीट है. नहीं, बट दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, ये एक्चुअली में तुम लोग को ऐसा लग रहा है बिकॉज द टीम्स दैट हैव प्लेड ऑन द विकेट हैव मेड इट लुक मच वर्स देन व्हाट इट एक्चुअली हैज बीन. मैंने कैलकुलेट करके बताया था लास्ट टाइम, इंडिया ने आयरलैंड के अगेंस्ट 39 रन मारे थे पावर प्ले में, राउंड ऑफ के लिए 40 ले लो, उसके बाद से हर ओवर में 10 रन पर होकर रन रेट्स ऑलमोस्ट खेले वो लोग, तो 14 ओवर बचे थे, 6 माइनस कर दो तो अगर 10 रन पर ओवर मारेंगे तो 140 होंगे, प्लस 40 180 हो गया. दैट इज ऑल्सो अज्यूमिंग कि डेथ ओवर्स में ये लोग एक्सेलरेट नहीं करेंगे, जो कि हमेशा होता है क्योंकि सिर्फ एक ही विकेट गिरा हुआ था, 1 या 2 विकेट गिरे हुए थे. सो आई थिंक वंस अगेन अगर तुम उस कैलकुलेशन से भी चलोगे तो इवन ऑन दिस विकेट इफ यू नो हाउ टू बैट यू विल एंड अप स्कोरिंग अ लॉट ऑफ रन्स. ओके, अ लॉट मतलब कि नॉट 240, मोर देन 150 एटलीस्ट. बट ऑफकोर्स क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप इज स्टिल मच बेटर देन आयरलैंड, जितना घटिया फॉर्म में रहे हैं यूएसए से पिट के उसके बाद भी कहना पड़ेगा ये, राइट. सो वो अपर सीलिंग भी थोड़ी नीचे आएगी, एंड सो आई एम अज्यूमिंग अ रफ एवरेज स्कोर ऑफ 150 इफ आईसीसी वेक्स अप एंड चेंजेस द विकेट. वुड यू एग्री विद दैट थ्योरी? मतलब हाँ, इट डज मेक सेंस कि थोड़ा सा वही टीम का क्रेडिट भी हमें देना पड़ेगा पाकिस्तान को कि बेटर आयरलैंड से, एंड अगर पिच भी थोड़ी सी बेटर हो जाती है, मतलब 150 भी आई विल टेक इट भाई, मजा आएगा देखने में. 150 इज अ गुड स्कोरिंग, मतलब फिर वो मैच फंसा रहेगा हर टाइम पे, हर ओवर मैटर करेगा, तो मजा आता है. वो इंडिया पाकिस्तान जो 2022 वर्ल्ड कप में हुआ था उसमें भी ऐसे ही था, कुछ 150 समथिंग ही था टारगेट, राइट. यूजुअली ऐसे ही होते हैं भाई, वो आईपीएल ने स्टैंडर्ड्स और बेंचमार्क बिगाड़ दिया, हमारा परसेप्शन खराब कर दिया. इट इज ऑल्सो फनी, तुम कमेंट देखना हमारे वीडियोस पे, तो सब लोग अभी वो बोल रहे हैं कि क्या फायदा ऐसे मैचेस देखने का, हाई स्कोरिंग नहीं हो रहे, और वो सेम बंदे जो है वो पहले आईपीएल के टाइम पे बोल रहे थे बहुत हाई स्कोरिंग. बट ठीक है, कमिंग टू द हेड टू हेड रिकॉर्ड, T20 वर्ल्ड कप्स में ये दोनों 7 बार खेले, 6 बार इंडिया जीती है, 1 बार पाकिस्तान जीत गई थी 2021 में 10 विकेट से, वरना एकदम पूरा 100% रिकॉर्ड होता. द इंटरेस्टिंग पार्ट इज ओवरऑल T20s में इन टीम्स ने 12 बार खेला है, ठीक है, 7 बार वर्ल्ड कप्स में खेले, 5 बार और खेला है, 9 बार इंडिया जीती है और सिर्फ 3 बार पाकिस्तान जीती हुई है, इंक्लूडिंग 1 विन इन द वर्ल्ड कप्स. इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ क्या है, ये जो 3 मैचेस पाकिस्तान जीती है T20s में अगेंस्ट इंडिया इन द हिस्ट्री ऑफ द क्रिकेट, उसमें 3 में से 2 मैचेस पिछले 4 में आए हैं. ओके, पिछले 4 जो मैचेस हुए हैं इंडिया और पाकिस्तान के, उसमें से 2 बार इंडिया जीती है, 2 बार पाकिस्तान जीती है. तो पाकिस्तान की मेजॉरिटी ऑफ द विन्स बहुत ही रीसेंट फॉर्म पे आए हैं अगेंस्ट इंडिया. ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव हो सकता है कि ऑफ लेट दे हैव काइंड ऑफ बैलेंस्ड द राइवलरी. अगर सबसे रीसेंट 4 मैचेस देखे जाएं तो पाकिस्तान के भी 2 विन्स और इंडिया के भी 2 विन्स. ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हो सकता है हेड टू हेड रिकॉर्ड में देखने के लिए. Will it matter that much? Maybe not. right. But just for trivia and for some added context, I think ये पॉइंट जानना जरूरी था कि ऑन पेपर तो आप सिर्फ 3 ही मैच जीते हो, लेकिन उसमें से 2 मैच अभी आप बहुत रिसेंटली जीते हुए हो. तो रिसेंट ट्रैजेक्टरी थोड़ी अच्छी रही है पाकिस्तान की. कमिंग टू द प्लेइंग 11s, ठीक है, सबसे पहले पाकिस्तान की बात करेंगे, देन विल कम टू इंडिया. जो प्लेइंग 11 पाकिस्तान ने यूएसए के अगेंस्ट खिलाई थी, मतलब you're not that well versed with the players, but do you have any opinion on that? I think एक चीज़ जो मैंने काफ़ी ज़्यादा, मतलब मे बी मैं जो लोगों का ओपिनियन है मैं वो तुम तक पहुंचा सकता हूँ. एक जो बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज करा है वो ये है कि आई नो इस मैच पर रिजवान और बाबर आजम जो ओपनिंग कर रहे थे, रिजवान जल्दी आउट हो गया था, फिर विकेट्स गिरते जा रहे थे, सो बाबर आजम को थोड़ा संभल के खेलना पड़ रहा था. दैट इज़ वाई उसकी ऑलमोस्ट 100 की स्ट्राइक रेट थी. बट अ लॉट ऑफ पीपल वर रेजिंग दिस क्वेश्चन कि क्या वो इफ्तिकार को ऊपर ओपनिंग करवा सकते हैं क्योंकि वो एक एक्सप्लोसिव स्टार्ट दे सकता है, एंड मे बी बाबर आजम कैन कम एट 1 डाउन.
तो इज दिस अ पॉसिबिलिटी? नहीं, इफ्तिकार तो नहीं करेगा। मैंने जो प्रीव्यू करा था जब स्क्वाड का पूरा, तब मैंने कहा था कि फकर जमान क्यों नहीं ओपनिंग कर रहा है। ओके, बीइंग अ लेफ्टी ऑल्सो, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन में डाल दिया। एंड यू डोंट रिमेंबर जब 2023 का वर्ल्ड कप हुआ था, हाँ उसमें हुआ था। हाँ, तब भी जब वो वापस आया था तो एकदम से उसने चेंज कर दिया था पाकिस्तान की फॉर्च्यून्स। कोई 100 भी मारी थी उसने, एंड वो चिन्ना स्वामी वाला मैच था आई थिंक न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उसमें भी अच्छा खेला था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो व्हाई इज ही नॉट ओपनिंग इज बियॉन्ड मी। बट एक जो रीज़न मुझे लगता है वो ये है कि अगर वो ओपनिंग नहीं करेगा तो एटलीस्ट नाउ यू हैव 2 पावर हिटर्स इन द मिडिल ऑर्डर इन इफ्तिकार एंड फकर जमान। अगर फकर जमान ओपनिंग कर लेगा तो पूरे मिडिल ऑर्डर फिर से पेल पड़ जाएगा, सिर्फ एक ही बंदा होगा इफ्तिकार जो कि पावर हिटिंग कर सकता है। अब इसका डाउन साइड क्या है, अब आपने इन दोनों को मिडिल ऑर्डर में ले तो आए, पर आपका टॉप ऑर्डर इतना घटिया हो रखा है, स्टार्ट बहुत गंदी है। बाबर आजम एंड रिजवान कैन नॉट ओपन टुगेदर, राइट, मुझे समझ में नहीं आता। एंड इसीलिए मैं कहूंगा मेरी लाइनअप वही रहने वाली है जो कि मैंने प्रीव्यू के टाइम पे करा था वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले। आई थिंक दैट वाज अ मच बेटर लाइनअप। एंड क्या मजबूरी है उसके पीछे की, मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। ओपनिंग मोहम्मद रिजवान क्योंकि कर रहा है तो उसको कराएंगे, बट आई विल स्टिल हैव सैम अयूब, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम राइट। वो बंदे का मैं रिकॉर्ड चेक करा पिछले 1 साल का, ही हैज स्टिल बीन मच बेटर देन रिजवान, मोर एक्सप्लोसिव देन हिम एंड मोर कंसिस्टेंटली डूइंग दैट। रिजवान विल हैव दैट वन ऑड गुड इनिंग्स, बट रिजवान एंड बाबर आजम, 2 ऑफ द मोस्ट सीनियर प्लेयर्स इन द टीम, इन दोनों के ऊपर ही सबसे बड़े एलिगेशंस हैं लो स्ट्राइक रेट। हाँ, राइट। तो दोनों को तुम साथ में ओपनिंग कैसे करा रहे हो यार? मतलब यहाँ पे विराट कोहली और रोहित शर्मा को साथ में ओपनिंग कराने में लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि जैसे लोग क्यों नहीं करा रहे। राइट, तुम रिजवान और बाबर को ओपनिंग करा रहे हो, भाई क्या सोच रहे हो? तो आई थिंक एटलीस्ट वन ऑफ देम हैज टू प्ले एट 1 डाउन एंड सैम अयूब विल हैव टू ओपन जस्ट टू एड मोर एक्सप्लोसिविटी टू द टॉप ऑर्डर। सो 1 डाउन बाबर आएंगे, देन 2 डाउन फकर जमान एंड उसके बाद इफ्तिकार। ये दोनों एक्सप्लोसिव प्लेयर्स हमारे वन आफ्टर द अदर हो गए। इसके बाद आजम खान एज द विकेट कीपर, जो कि उसके बारे में क्या कहना है भाई? वो डक पे हुआ है अभी आउट, डक पे तो यूएस पे नहीं, इन जनरल भी प्रॉब्लम्स भाई, मतलब आई हैव मेड इट वेरी मेरे उम्र का है वो है भाई। मतलब वो बंदा कैसे खेल सकता है टीम के लिए, प्रोफेशनल क्रिकेट कैसे खेल सकता है। अभी उसके झगड़ा भी हो गया क्राउड से, कि कुछ फैट शेमिंग करी होगी लोगों ने, तो वो झगड़ा हो गया उसके क्राउड में। तो भाई मतलब आई जेन्युइनली बिलीव ऐसे तो कि अगर आपको कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई हार्मोन्स की प्रॉब्लम नहीं है, फिर कोई और नहीं है, और आप सिर्फ फैट इसलिए बिकॉज आप की आदतें खराब है, तो फैट शेम करो भाई। हाँ, मैं तो खुद कहता हूँ मैं करा करो नहीं, मतलब इन जनरल करना है तो करो। आई एम नॉट इवन गोइंग उस सेंस में। एथलीट कैन नॉट बी लाइक दैट। जब आपका प्रोफेशन ही वही है, उस चीज के लिए आपको पैसे दिए जा रहे हैं, तो फिर तो लोग बोलेंगे ही ना आपसे, फिर तो क्वेश्चन उठाया जाएगा फिर आप पे। अगर इन जनरल मैं कह रहा हूँ कि फैट शेम मत करो, वैसे तो करो भाई, बट अगर नहीं करना तो there's a problem। हाँ, तुम्हारी हैबिट्स वजह से तुम मोटे हो, तो भाई इट्स नॉट अ गुड थिंग। सेल्फ एक्सेप्टेंस के नाम पे ये सब बकवास नहीं करनी। और ये बहुत वो चीज है, बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि नहीं मोटे हैं इसलिए हम नहीं मान सकते, और किसी चीज में कुछ कमी होगी। अगर मैं कह दूं कि भाई मैं क्रिकेट अच्छा नहीं खेल सकता, दैट्स फाइन। पर अगर मैं कह दूं भाई मैं पतला नहीं हो सकता, मैं मोटा हो गया हूं, मैं पतला नहीं हो सकता, तो वो चीज में अगर कोई मुझे ये चीज बोलते तो मुझे ऑफेंस लेने की जरूरत है। मतलब तुम्हारा स्किल में इंप्रूवमेंट करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये भी तो इंप्रूवमेंट की बात हो रही है, कुछ गलत चीज थोड़ी बोली जा रही है। तो स्पेशली व्हेन यू आर बीइंग पेड फॉर इट, उसके बाद आप ऐसा खेल रहे हो, यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री एट द हाईएस्ट लेवल। T20 वर्ल्ड कप में आप खेल रहे हो, इंडिया अगेंस्ट अभी आप खेलने वाले हो, उसके बाद अगर आप ऐसे खेल रहे हो, कुछ बिल्कुल ही डेडिकेशन नहीं आपका स्पोर्ट की तरफ, तो इट्स एक्चुअली शेमफुल। ये चीज तो द फैक्ट इज दैट ही विल स्टिल स्टार्ट। हाँ, ट्रू, राइट। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, यहाँ पे मैंने 6 बैट्समैन बोल दिया, इसमें सिर्फ एक बंदा है जो कि बॉलिंग कर सकता है मोस्ट लाइकली, विच इज इफ्तिकार। तो इनके पास ऑलराउंडर्स है ही नहीं, विच इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। इन लोगों की टीम में कोई डेप्थ ही नहीं है। स्क्वाड में भी काफी 7 बैट्समैन हैं ना। अब यहाँ पे नंबर 7 पे और नंबर 8 पे हमें विच इज वाई 2 ऑलराउंडर्स खिलाने ही पड़ेंगे। सैडली दोनों ऑलराउंडर स्पिनिंग ऑलराउंडर ही हैं, एक शादाब है और एक इमाद वसीम है। ये दोनों अभी ने यूएसए के अगेंस्ट पता क्या करा था, ओवर स्मार्ट बन रहे थे कि वीक टीम है तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं। इन्होंने क्या करा, एक बैट्समैन कम कर दिया, सैम अयूब नहीं खिलाया, विच मेंट कि नंबर 6 पे शादाब खान एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर खेल रहा है और नंबर 7 पे इमाद वसीम एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर खेल रहा है। यहाँ मतलब नंबर 6 पे अगर एक बॉलिंग ऑलराउंडर खेल रहा है तो कितनी कम डेप्थ है आपकी यार। नंबर 8 पे समझ में आता है, नंबर 7 पे चलो मैं फिर भी ट्राई करूंगा समझने का, नंबर 6 पे विच इज वाई नाउ यू विल गेट इट, यू विल हैव टू प्ले एन एक्स्ट्रा बैट्समैन, ताकि इसी के चलते हुए होपफुली नंबर 8 तक थोड़ी डेप्थ बढ़े। ऑल्दो शादाब एट नंबर 7 एंड इमाद वसीम एट नंबर 8 इज नॉट स्क्रीमिंग अबाउट अ ग्रेट डेप्थ। आइडियली एक नंबर 7 एक प्रॉपर ऑलराउंडर होना चाहिए जो कि बैटिंग इक्वली वेल कर पाए, एंड देन एक बॉलिंग ऑलराउंडर लाइक पैट कमिंस एट नंबर 8 शुड बी द आइडियल टेम्पलेट।
इनफैक्ट इंडिया के लिए तुम देखो अभी अक्षर पटेल और पटेल आ जडेजा रहा है, दोनों प्रॉपर ऑलराउंडर्स हैं जो कि नंबर 7 और नंबर 8 पे आ रहे हैं. यहाँ पे दो बॉलिंग ऑलराउंडर्स नंबर 7 नंबर 8 पे होंगे एंड दिस इज देयर बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर एडिंग मोस्ट नंबर ऑफ डेप्थ. वरना इससे भी कम डेप्थ हो जाएगी. तो इतना तो करना ही पड़ेगा, विच मीन्स फिर एक बॉलर सैक्रिफाइस होगा ही होगा. ये अनफॉर्चुनेट है पर होगा ही होगा, वरना तुम्हारी बैटिंग टिक ही नहीं पाएगी भाई. इंडिया के अगेंस्ट उस वाली पिच पे तुमसे 6 बैट्समैन लेके जा रहे हो, 6 भी क्या 5 लेके जा रहे हो, नंबर 6 पे शादाब खान आ रहा है और उन 5 में से आजम खान है. हाँ. तो तुम क्या एक्सपेक्ट करो, तुम टिक पाओगे, तुम गेम में रह भी पाओगे इनफ रन्स मारने के लिए? इट डज नॉट मेक सेंस. सो शादाब एंड इमाद विल हैव टू प्ले, व्हिच मींस अब 3 स्लॉट बचे हैं पेसर्स के लिए. एंड वहां पे नसीम शाह कम बैक कर रहा है अपना इतना टाइम बाद इंजरी के बाद, वो बेटर बॉलिंग कर रहा है हारिस रऊफ से. शर्म आनी चाहिए हारिस रऊफ को. नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी ऑफ कोर्स एंड मोहम्मद आमिर, ये 3 होंगे. हारिस रऊफ विल नॉट बी प्लेइंग इन दिस गेम. आइडियली आप ये भी कर सकते हो कि हारिस रऊफ को खिला के शादाब और इमाद में से कोई एक बंदा निकाल दो, क्योंकि स्पिनर से ज़्यादा जरूरत होगी नहीं इसमें. बट वंस अगेन देन यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग विद योर बैटिंग डेप्थ. बॉलिंग ऑलराउंडर तक नहीं रहेगा फिर आपके पास. राइट. तो यू विल हैव टू बैक योर 3 पेसर्स टू डू द जॉब. अब यहाँ पे हो सकता है ये लोग नंबर 8 पे हारिस रऊफ जैसे बंदे को ले आए इन प्लेस ऑफ मे बी इमाद वसीम. बट वंस अगेन यू आर टॉइंग टू मच विद योर बैटिंग. मुझे लगता है बहुत बड़ा रिस्की मूव होगा वो. तो इट इज ऑलवेज सेफर टू हैव एटलीस्ट अ बिट मोर डेप्थ. एंड अगर ये जो 3 पेसर तुम्हारे हैं इनको विकेट लेना होगा इंडिया अगेंस्ट, ये ले लेंगे. हारिस रऊफ से तुम एक्सपेक्ट मत करो कि हारिस रऊफ रोहित शर्मा विराट कोहली से तगड़ा खेलने वाला है. पिटाई होगी उसकी अच्छी खासी. सो आई एम टेम्प्टेड टू सी दिस लाइनअप. इसमें क्या होगा, आपके पास एटलीस्ट ऑन पेपर 8 बैटिंग ऑप्शन है, बट बॉलर्स फिर भी 6 ही हैं. तो बॉलिंग डेप्थ बिल्कुल नहीं होने वाली इनके पास. हारिस रऊफ वाला डिलेमा हमेशा रहेगा इनके पास, उन्हें लाना है कि नहीं लाना. Would you agree? Do you think कि हारिस रऊफ का 4th पेसर आना चाहिए? भाई ऑफ लेट इवन जब वो वर्ल्ड कप के टाइम से ही जो फॉर्म उसका रहा है, इट इज वेरी क्लियर कि वो डिजर्व नहीं करता. एंड व्हाट यू सेड कि हारिस रऊफ के आने से अगर बैट्समैन कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, ये तो मतलब एक वो क्लियर साइन होना चाहिए. अगर कुछ भी कॉम्बिनेशन में अगर आपकी बैटिंग कॉम्प्रोमाइज हो जाती है इसके बाद, जब आपके पास वो बॉलिंग ऑर्डर 6 और 7 डाउन पे आ रहे हैं आपके, और 5 में से एक आजम खान नंबर 6 और नंबर 7 पे आ रहे हैं, और 5 पे आपका वो आजम खान है, तो फिर तो मतलब आप बॉलिंग कॉम्प्रोमाइज चाहे तब भी कर लो, पर बैटिंग तो चांस ही नहीं है भाई. एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. हाँ, ऑप्शन ही नहीं है करने मतलब जो 5 प्रॉपर बैट्समैन उसमें से भी एक मोहम्मद रिजवान है और बाबर आजम है जो कि T20 के लिए क्या आएंगे. राइट. सो आई थिंक देयर बैटिंग इज पैथेटिकली बैड एंड दे विल हैव टू ऐड मोर नंबर्स देयर, व्हिच इज व्हाई अनफॉर्चुनेटली एक बॉलर को सैक्रिफाइस होना पड़ेगा. एक कंट्रोवर्शियल ओपिनियन हो सकता है, बट आई जेन्युइनली बिलीव दिस विल गिव देम द बेस्ट चांस टू बीट इंडिया, वरना नहीं होने वाला. कमिंग टू इंडिया नाउ, इंडिया की लाइनअप में मैं बताया तो टेल मी इफ यू वांट एनी चेंजेस फॉर दिस गेम. आई थिंक मोस्टली वो लाइनअप सेम ही रहनी चाहिए जो कि लास्ट टाइम हुई थी. ऑर्डर ही बताता हूँ आपको. रोहित एंड विराट कोहली ओपनिंग ऑफ कोर्स. 1 डाउन पे आई विल स्टिल स्टिक टू ऋषभ पंत. फिर सूर्य कुमार यादव, देन शिवम दुबे, देन हार्दिक पांड्या, फिर रविंद्र जडेजा एंड देन अक्षर पटेल. नंबर 8 तक बैटिंग है और चारों ऑलराउंडर लाइन से खेल रहे हैं, दुबे, हार्दिक, जडेजा, अक्षर पटेल. बॉलिंग में बुमराह डेफिनेटली. क्या यहाँ पे कुलदीप यादव होंगे अगर विकेट चेंज होती है? मुझे लगता है विकेट चेंज होगा, फिर भी इट विल नॉट बी एज गुड फॉर द स्पिनर्स. एंड पेसेस के साथ आप ज्यादा एक्सप्लॉइट कर सकते हो. वंस अगेन लग्जरी देखो, जडेजा, अक्षर पटेल ऑलरेडी टीम में हैं, तो आपको एक प्रॉपर स्पिनर ना खिलाओगे तो भी आपके पास 2 ऐसे बॉलर्स हैं जो कि स्पिनर्स हैं और 4 ओवर डाल के दे सकते हैं. पाकिस्तान के पास वो नहीं है वो चीज़. तो और वो बैटिंग भी अच्छी करते हैं. पाकिस्तान के पास बिल्कुल भी नहीं है डेप्थ, इसीलिए तो स्ट्रगल कर रहे हैं. तो आई थिंक अभी फिर से अर्शदीप और सिराज दोनों खेलेंगे यहाँ पे. ओके. अब इसके चलते हुए वंस अगेन जस्ट टू रिआइटरेट, यू हैव 7 बॉलिंग ऑप्शंस एंड 8 बैटिंग ऑप्शंस. इट इज ग्रेट. इंडिया की, मैं अभी पता अश्विन के एक वीडियो भी देख रहा था, उसमें रॉबिन और थप्पा ने सेम चीज कही कि किसी भी वर्ल्ड कप को उठा के देख लो, दिस इंडियन टीम हैज द मोस्ट डेप्थ एवर. इससे पहले किसी भी इंडियन टीम में इतनी डेप्थ नहीं थी. एंड ये चीज हम लोग 2 महीने से बोलते हुए आ रहे हैं कि वी नीड दैट डेप्थ विच इज नीडेड टू कम्पीट विद ऑस्ट्रेलियन इंग्लैंड. ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की टीम अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रही है. अभी हमने प्रीव्यू करा था उनका. हाँ, दोनों टीम में 8-9 बैटिंग ऑप्शन, 8-9 बॉलिंग ऑप्शन, बेटर ही है इस टाइम पे. एंड लोग अभी भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं रोहित शर्मा को फॉर प्लेइंग जडेजा एंड अक्षर पटेल टुगेदर. और हमने ये 2 महीने से कह रखा था कि भाई दोनों स्क्वाड में तो दोनों साथ में खेलेंगे. एंड इट इज अ कॉन्सेप्ट जो कई लोग को बहुत बड़ा शॉकर लग रहा है. दे आर नॉट एबल टू रैप देयर हेड्स अराउंड इट. What do you think about this? Has your opinion changed या फिर क्या? I think वही पॉइंट है जो मैंने अभी कुछ टाइम पहले लाइव स्ट्रीम्स में भी यही चीज़ कही थी कि इन एन आइडियल वर्ल्ड जो लोग आप लोग जो कह रहे हो ना, जिसकी प्रॉब्लम है कि अक्षर पटेल और जडेजा सेम प्रोफाइल के हैं इसलिए उसने टीम में साथ में नहीं खेलना चाहिए,
भाई डू यू हैव अ बेटर ऑप्शन? अगर क्या आपके पास एक और ऐसा ऑलराउंडर है जो कि बैटिंग भी अच्छी करेगा, स्पिन भी डालेगा और जडेजा से डिफरेंट भी है या अक्षर पटेल से डिफरेंट भी है, इन एन आइडियल वर्ल्ड अगर आपके पास है तो ऑब्वियसली खेलेगा। इन एन आइडियल वर्ल्ड अगर कुलदीप या चहल बैटिंग कर लेते तो वो खेलते मतलब रोहित शर्मा पागल थोड़ी है भाई, उसे दिख रहा है वेरिएशन भी आएगा और बैटिंग भी कॉम्प्रोमाइज होगी तो ऑब्वियसली खिलाएगा। बट इस टाइम पे आपके पास ऑप्शन नहीं है तो फिर खिलाना ही पड़ेगा ना। और मेन बात वही है, अक्षर पटेल और जडेजा अपने आप में भी अगर तुम उनकी बॉलिंग देखो अभी आईपीएल में, दे हैव बीन एक्चुअली वेरी गुड। आई डोंट नो व्हाई पीपल कॉम्प्रोमाइज द क्रेडेंशियल्स दैट दे डिजर्व एज अ T20 बॉलर जस्ट बिकॉज उनकी बैटिंग या तो अच्छी नहीं हो रही आजकल या फिर दे आर नॉट अ प्रॉपर बॉलर। मुझे याद है मैं किसी और की स्ट्रीम पे गया हुआ था एंड वहाँ पे कुछ लोग थे चैट में बोल रहे थे जब मैंने ये लाइनअप वहाँ पे पोर्ट्रे की थी बिफोर द वर्ल्ड कप कि इसमें विकेट टेकर्स नहीं है। और मैंने कहा क्या घटिया ओपिनियन है, बिकॉज बुमराह, सिराज, अपना लाइक इट और नॉट हार्दिक पांड्या अगर खेलेगा ना, ही इज सपोज टू बी प्लेइंग एज अ गोल्डन आर्म, प्लस द थर्ड बॉलर आफ्टर बुमराह सिराज विच इज या फिर अर्शदीप विच इज आइदर कुलदीप यादव या फिर द थर्ड पेसर, दे ऑल आर सपोज टू बी विकेट टेकर्स। बट जस्ट बिकॉज उन दो स्पिनिंग ऑलराउंडर्स में से आपके पास कोई सपोजेड विकेट टेकर नहीं है, जो कि वन सेकेंड ये लोग इतने सालों से खेल रहे हैं, इनका जॉब क्या है? तो तुम कह रहे हो कि टीम में मतलब इनफ अटैकर्स नहीं है। कॉन्ट्रास्ट दिस वाज विद इंग्लैंड, क्रिस जॉर्डन इज नॉट अ विकेट टेकर, आदिल रशीद एंड जोफ्रा आर्चर को तुम कह सकते हो, सैम करन खेलेगा, ही इज नॉट अ विकेट टेकर। वहां पर भी कोई बहुत ज्यादा बॉलर जैसे है नहीं जो कि आउटराइट ऑन पेपर आपको विकेट टेकर्स दिख रहे हैं, बट वहां पे हम ताली बजाएंगे बिकॉज उनका बड़ा अच्छा लगता है हमें देखने को। यहाँ पे आपके पास बुमराह, सिराज, अर्शदीप या फिर कुलदीप जो भी खेलेंगे, ये तीन तो ऑप्शंस हैं विकेट टेकर के, प्लस हार्दिक पांड्या सपोजिटली है गोल्डन नाम, विच में कह रहा हूं उसको हटा भी दो तो भी 6 में से 3 बॉलर्स विकेट टेकर्स हैं, और क्या चाहिए? तो यू हैव इनफ ऑफ एवरीथिंग दैट यू नीडेड इन दिस टीम। कोई मतलब कोई डाउट ही नहीं इस चीज में। हमें जबरदस्ती खोरे थी कोई कमी निकालनी जो कि एग्जिस्ट भी नहीं करती, just goes on to show why we are being so overcritical of the team. Right. So I think on paper कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इस टीम के साथ। Moving on, अब हम लोग की बैटल्स की बात करेंगे यहाँ पे। सबसे पहला मेरे तुम भी ऐड करना तुम्हें कुछ लगता तो, विराट कोहली वर्सेस मोहम्मद आमिर, hands down, तो हिस्ट्री है पूरी, राइट, ऑब्वियसली। Anything to say on this? मतलब वही है ना कि जब भी पाकिस्तानी और इंडियंस में जब लड़ाई होती है कमेंट्स में, तो जब भी इंडियंस वाले जो विराट कोहली का नाम लेके आते हैं तो एक ही काउंटर होता है कि भाई मोहम्मद आमिर। तो हाँ भाई, इट इज अ वेरी गुड राइवलरी एंड वील अगेन गेट टू सी इट आफ्टर अ बिट, आफ्टर क्वाइट सम टाइम। बहुत टाइम हो गया यार, मतलब लास्ट टाइम किसी मेजर आईसीसी इवेंट तो हमने 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी था। हाँ, उसके बाद से मुझे याद नहीं उसका हाँ हुआ ही नहीं ना उसके बाद ऐसा। तो कितने 7 साल हो चुके उस बात को। एंड अगेन येट टू सी कि मोहम्मद आमिर क्या उसी लेवल पे है इस टाइम पे या नहीं है, बट विराट कोहली एज वी ऑल नो स्टिल एट द वेरी टॉप। बोथ वर इन देयर 20s एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, 30s में आ चुके हैं। राइट, आई एम जनरली एक्साइटेड, मतलब ये ऑन पेपर एक ब्लॉकबस्टर राइवलरी है, तो मुझे सिर्फ उसके लिए देखना है। फॉरगेट द मैचअप्स। सेकंड वन, वंस अगेन रोहित शर्मा वर्सेस नसीम शाह। ओके, दिस वाज आल्सो अ वेरी क्लोज बैटल, स्पेशली अगर हम लोग एशिया कप लास्ट ईयर का देखें तो इट वाज वेरी एंटरटेनिंग टू वॉच। रोहित शर्मा बड़ा स्मार्टली नसीम शाह को प्ले आउट कर रहा था, जहाँ पे उसने उसके टफ ओवर्स निकाले, उसके बाद स्पिनर्स को डोमिनेट करा। क्या वो यहाँ पे ये चीज़ कर सकता है? मुश्किल है, बिकॉज T20 में यू कैन नॉट वेस्ट एनी ओवर्स। नसीम शाह खुद भी काफ़ी टाइम बाद खेल रहे हैं इंजरी से आके। इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड मैच, स्पेशली बिकॉज रोहित शर्मा ने पिछले मैच में अभी रन मार भी दिए, प्लस द विकेट विल मोस्ट लाइकली फेवर नसीम शाह's बॉलिंग स्किल्स। आई एम इंटरेस्टेड टू सी कि नसीम शाह को कैसे काउंटर करता है रोहित शर्मा। आई थॉट यू विल से शाहीन शाह अफरीदी, बट हाँ, मैंने कॉन्शियस था लेकिन नसीम शाह को ऊपर पिक करा। ओके, आई थिंक शाहीन शाह अफरीदी ऑफ लेट वो थ्रेड पोस्ट करता आया है, बट ऑफ लेट इंडिया हैज बीन एबल टू काउंटर हिम मच बेटर देन नसीम शाह। ओके, नसीम शाह इज एक्चुअली अ बिग थ्रेट, जो कि इतना एक्सपोज भी नहीं हुआ क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, इसलिए उसके बारे में ही इज लेसन नोन। सो आई थिंक आई वुड बैक हिम फॉर दैट। नेक्स्ट वन इज शिवम दुबे वर्सेस शादाब खान। सिंपली बिकॉज शिवम दुबे विंग लेफ्ट हैंडर जो कि मिडिल ऑर्डर में आएंगे, जितना तगड़ा वो स्पिन को डोमिनेट करते हैं, शादाब इज सपोज टू बी देयर मेन स्पिनर। उसको अगर डोमिनेट करता है, विच इज मतलब शादाब खान के साथ पता क्या हुआ तुम्हें? अभी यूएसए में जब वो आया था तो कुछ पाकिस्तानी फैंस उसके साथ फोटो खिंचा रहे थे, और वो बोलते फोटो खिंचाते कहते कि आप छक्के क्यों खा रहे हैं? अच्छा, हाँ मैंने देखा था ये, हाँ देखा था। तो ये तो हाल है अभी कॉन्फिडेंस का। शिवम दुबे इज दैट गाय दैट आई वुड गो टू कि भाई इस बंदे का कॉन्फिडेंस तोड़ के ह्यूमिलिएट कर दो इसको। मैं तो उसको बैक करने वाला हूँ। फिर पाकिस्तान की बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा की बैटल्स हैं। हाँ एग्जैक्टली, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट आई एम ट्राइंग टू मेक सम। बाबर आजम वर्सेस बुमराह, स्पेशली इफ ही ओपन्स। अगर वन डाउन में आएगा तो भी बुमराह मोस्ट लाइकली पावर प्ले में बॉलिंग तो करेगा। एंड बहुत बड़ा लाइकलीहुड है कि पावर प्ले में लोग एटलीस्ट एक विकेट तो लूज करेंगे।
What do you have to say about this battle? Given कि बाबर आजम कितना स्लो खेल रहा है, बुमराह कितना अनप्लेबल है इस वक्त. आई थिंक अनप्लेबल है. मैं तो मतलब ये चीज़ तो मज़ा आएगा ही देखने में, एंड इट इज़ प्रॉब्ली अ ग्रेटर बैटल इन द ग्रैंडर स्कीम ऑफ थिंग्स, बट इन जनरल आई जस्ट वांट टू सी अपना आजम खान फेस बुमराह. मुझे बस देखने उस साइड भाई मजा आएगा, वो एक्चुअली में एंटरटेनमेंट होगा देखने में. दैट विल बी एक्चुअली ग्रेट टू सी. बाउंसर यॉर्कर मार रहा है. हाँ मतलब, एंड ही इज लाइक नॉट एबल टू प्ले, कहीं गिर विर जाएगा कहीं ना कहीं. अभी आइलैंड वाले एक बंदे का मारा था ना ग्लव्स पे, छटपटा रहा था वो भाई बस आउट करा था उसको. बस देखना है कैसे भी करके ये चीज. बट हाँ, आई थिंक बाबर आजम एंड बुमराह विल बी अ की बैटल. एंड बाबर आजम हैज टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी. हाँ मतलब भाई अगर इतना चढ़ाया हुआ है, अगर आपके बेस्ट प्लेयर हो, आप कैप्टन भी हो, तो फिर तो रिस्पांसिबिलिटी लेनी पड़ेगी भाई आपको. देन फकर जमान वर्सेस जडेजा, लेफ्ट हैंडर अगेंस्ट जडेजा इन द मिडिल ओवर्स. ये एक ऐसा बैटल है जो कि एक्चुअली में इवनड आउट हो सकता है. हाँ. यहाँ पे आई वुड से कि बाबर आजम से चलने के ज्यादा चांसेस इस बंदे के हैं अगेंस्ट जडेजा. तो मैं तो इसको देखने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि मिडिल ओवर्स में कौन डोमिनेट करता है. प्लस अगर कुलदीप यादव नहीं खेलता, विच इज मोस्ट लाइकली गोइंग टू बी ट्रू, तो अक्षर पटेल एंड जडेजा दोनों को डोमिनेट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिडिल ओवर्स में फकर जमान में बहुत होने वाली है. एंड लास्टली इफ्तिकार अहमद, अनदर एक्सप्लोसिव हिटर, वर्सेस हार्दिक पांड्या. हार्दिक पांड्या हैड टू बी मेंशन्ड एट लीस्ट वन की बैटल. मैं उसको बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डालने की कोशिश कर रहा था, बट आई थिंक जो की बैटल्स हमने मेंशन करे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते. हार्दिक पांड्या द बॉलर, ही मतलब पाकिस्तान के अगेंस्ट उसका बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है. आइदर विद द बैट और विद द बॉल, आई एम एक्सपेक्टिंग हिम टू टर्न अप वंस अगेन. स्टार्टेड द वर्ल्ड कप ऑन अ ग्रेट नोट, शुड बी रिडेम्पशन आर्क होपफुली. इफ्तिकार अहमद का विकेट लेता है, वो डायरेक्टली या तो मिडिल ऑर्डर को एक्सपोज करने वाला है या फिर एक्चुअली में खत्म करने वाला है, बिकॉज विद द यूएसए कॉम्बिनेशन दैट पाकिस्तान हैड, उसके बाद सीधा शादाब खान आएगा. आई थिंक इट कुड बी अ क्रूशियल विकेट अगर if they happen to go head to head against each other. But last segment, coming to the predictions, क्या लग रहा है? I think there's a genuine chance and a very great opportunity for the Indian cricket team कि वो proper humiliate कर सकते हैं इस टाइम पे. Firstly, given the fact कि कितने गंदे फॉर्म से आ रहे हैं ये लोग, कितने heads down होंगे इस टाइम पे. Secondly, genuinely भाई है ही नहीं खेलने के लिए, लोग ही नहीं बचे खेलने के लिए टीम में, है ही नहीं वो स्क्वाड डेप्थ, है ही नहीं बिल्कुल ही. तो मतलब हम T20 की बात करें तो ओडीआई लेवल की भी नहीं है भाई स्क्वाड डेप्थ, इतनी भी अच्छी नहीं है. हाँ एक्चुअली ट्रू, 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में दे हैड बेटर डेप्थ. हाँ भाई, तो ये तो उस लेवल की भी नहीं है, और T20 में तो बढ़नी चाहिए अल्टीमेटली. आई थिंक देयर इज अ वेरी गुड चांस कि हम लोग ह्यूमिलिएट कर सकते हैं. वी शुड जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी विद बोथ हैंड्स. तो बहुत अच्छा चांस होगा, एंड आई एम ऑब्वियसली प्रेडिक्टिंग इंडिया विन. ऑफ कोर्स वो तो रहेगा ही. हमने स्टार्टिंग में बोला था कि इंडिया फेवरेट्स है. किस सिचुएशन में इंडिया हार सकती है मैच, क्या लगता है? आई डोंट थिंक हार सकती है. आई थिंक अगर वो लोग जीत के, मतलब मान लो लोगों ने बॉलिंग भी ले ली, आई डू थिंक हम लोग काफ़ी अच्छा टारगेट भी खड़ा कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली मतलब बॉलिंग हमारी, मतलब आई ट्रस्ट आवर बॉलर्स. आई थिंक द ओनली ऑप्शन, ओनली पॉसिबल सोल्यूशन कैन बी इफ एवरीथिंग गोज रॉन्ग फॉर इंडिया. मतलब भाई विराट कोहली तुरंत ही आउट हो गया स्टार्टिंग में ही, फिर रोहित शर्मा भी नहीं चल पाया, सूर्यकुमार यादव भी नहीं चल पाया वहाँ पे, मे बी अ कैमियो फ्रॉम हार्दिक पांड्या और समवन लाइक दैट, और बैटिंग बिल्कुल ही नहीं हो पाई. ओनली देन आई सी कि भाई यहाँ पे कुछ चांस है, क्योंकि इस टाइम पे बॉलर्स ने भी एकदम, सिराज अर्शदीप पे जो क्वेश्चंस थे वो भी एकदम पीक फॉर्म पे आके खेल रहे हैं, जडेजा अक्षर पटेल खेल ही रहे हैं, ऊपर बैटिंग भी हमारे सभी प्लेयर्स अच्छे कर रहे हैं. विराट कोहली चलता ही है पाकिस्तान के अगेंस्ट, हार्दिक पांड्या चलता ही है पाकिस्तान के अगेंस्ट, रोहित शर्मा ने स्टार्टिंग में इनकरेजिंग साइंस दिखा दिए. सो एक जो ट्रैजेक्टरी इंडिया की ऐसे जा रही है, पाकिस्तान की एकदम ही नीचे जा रही है. तो आई डोंट सी एनी सिचुएशन जहाँ पे unless and until everything goes wrong for us कि हम लोग हार जाएं. मैं वही कहूँगा कि the only situation that I find where Pakistan can compete, मैंने अभी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के प्रीव्यू में कहा था कि इंग्लैंड का सबसे बेस्ट तरीका तब होगा जब वो चेस करें, बिकॉज बॉलिंग इज देयर वीकर एस्पेक्ट, एंड ऑस्ट्रेलिया की आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन को रैटल अप कर दे जल्दी, विच इज वाई देन द टारगेट विल होपफुली नॉट बी दैट मच, एंड इंग्लैंड बैट्समैन आर गुड इनफ टू चेज एनी टारगेट, टू बी वेरी ऑनेस्ट. पाकिस्तान के लिए मैं सेम स्ट्रैटेजी बोल भी नहीं सकता, बिकॉज अगर इनके बॉलर्स ने जल्दी आउट कर भी दिया इंडियन टीम को, तो इनके बैट्समैन को कोई मैच ही नहीं है हमारे बॉलर से यार. तो टॉस जीत के चेस करते वक्त अगर इनने इंडिया को छोटे टारगेट पर रिस्ट्रिक्ट कर भी दिया, स्टिल द लाइकलीहुड ऑफ इंडिया विनिंग वुड बी वेरी हाई. एंड प्रॉब्लम वही है, इंडिया के कितने लोग आउट ऑफ फॉर्म में चले गए. एग्जैक्टली, बैटिंग पूरी आउट ऑफ फॉर्म चली गई, तुम कह रहे हो कि बॉलिंग भी पूरी की पूरी आउट ऑफ फॉर्म जाएगी, कोई टर्न अप ही नहीं करा. मतलब 0.1% चांस है ऐसा होने का, बहुत रेयर होता है. तो आई थिंक देयर आर जस्ट सो मेनी सुपरस्टार्स एंड सो मच स्किल ऑन पेपर राइट नाउ कि अगर 70% भी लोगों का बुरा गेम जाता है ना, दैट 30% विल स्टिल बी गुड इनफ टू बीट पाकिस्तान. बस पाकिस्तान का वही है, द अनप्रेडिक्टेबिलिटी दैट दे हैव कि यूएसए से भी हार सकते हैं, बट
अब इंडिया से जीत भी सकते हैं, बस वही एक फैक्टर रहेगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट नो। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।